Right now, French President Emmanuel Macron has been invited to be the chief guest at India's Republic Day parade on the 26th of January 2024. प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। तो वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। तो भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ 7.8% है, अमेरिका को वो बर्दाश्त नहीं है। इंडिया ने उसके बाद में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनको इनवाइट किया और उन्होंने उनकी दावत जो है वो कबूल कर ली और वो आ रहे हैं और एज अ चीफ गेस्ट आ रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तो सी, उनका जी होर की चाहिए साहब, आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया। तो अमेरिका इंडिया को एज अ कॉम्पिटिटर देखता है, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट रूल है, इंडिया में डेमोक्रेटिक रूल है। इंडिया में स्ट्रांग गवर्नमेंट है, आइडियोलॉजी बेस्ड, वो भी नेशनलिस्ट, चाहे कैपिटलिस्ट हुआ चाहे कम्युनिस्ट हुआ, सबसे ज्यादा डरेगा नेशनलिस्ट से। दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ, वो तो वो कहते हैं कि अच्छा है, कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। अब वो लोग आंखें दिखाते हैं, ऋषि सोनक साहब भी भारतीय हैं, यहाँ सारी कंपनियां ये तो हथियार फेंक चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है, इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका को, वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना। नमस्कार दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अगले साल 26 जनवरी को राजधानी नई दिल्ली में होने जा रहे गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। भारत की तरफ से फ्रांस के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्रेंच नेशनल डे में गेस्ट ऑफ ऑनर थे। पहले भारत ने क्वाड लीडर्स को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में आमंत्रित करने का प्रयास किया था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के व्यस्त कार्यक्रम की वजह से ऐसा ना हो सका। फ्रांस के राष्ट्रपति को भारत द्वारा भेजा गया निमंत्रण पश्चिमी यूरोपीय देश के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों का भी संकेत देता है। दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने भी इस साल सितंबर में भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की थी। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने भारत फ्रांस संबंधों को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। ये छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी नेता दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। गौरतलब है कि हर साल भारत अपने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए विदेशी राजनेताओं को आमंत्रित करता है। साल 2023 में इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आएंगे। इसी खबर से पाकिस्तानी मीडिया को जलन हो रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन will be chief guest of Prime Minister Narendra Modi on Republic Day of India। आपने कहा कि देखिए जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं वो इंडिया नहीं जा रहे, रिपब्लिक डे पे उन्होंने जाना था तो उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं, उन्होंने फ्रेंच प्रेसिडेंट को बुला लिया। तो वो तो नीचे तो हाथ रखते ही नहीं, वो तो अपना हाथ बहुत ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कमी है किसी चीज की, उनके पास तो हर कोई जाने को तैयार है। तो उन्होंने फौरी तौर पर मैक्रोन साहब से कहा पाए आ जाओ तो सी,
उनका जी होर की चाहिए जी आया नु, तो वो जो है वो तैयार हैं। और अब खबर यह है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो हैं वो रिपब्लिक डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चीफ गेस्ट होंगे। और इसमें हमेशा ही ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे ही बड़े अथॉरिटी को या प्रेसिडेंट को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आना था, इससे पहले भी दुनिया की कोई ना कोई ऐसी पर्सनालिटी जो है उनके रिपब्लिक डे पर मौजूद रहती है। तो अब ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ये इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, जो कि ब्लूमबर्ग में इस वक्त ये खबर चल रही है और इसके अलावा रॉयटर्स, हर जगह पर ये खबर चल रही है कि अब इंडिया के रिपब्लिक डे पर फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन आएंगे। ठीक है जनाब, ये तो कोई उनके लिए बड़ी बात है ही नहीं। वो चाहते तो 3-4 को इकट्ठे भी बुला लेते। बहुत सारी पर्सनालिटीज, अथॉरिटीज होंगी, उनके लिए तो कोई मसला नहीं। अभी आपने देखा कि कितनी समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं जिसके ऊपर दुनिया भर की लीडरशिप वहां पर मौजूद है। वो दुनिया के लीडर तो दौड़ते हुए जाते हैं इंडिया की तरफ। वो तो कोई, वो कहते हैं कि अच्छा कोई ना कोई एग्रीमेंट कराएंगे, कोई अपने लिए कुछ ले आएंगे, कोई मुआहिदा कर लेंगे। और वैसे भी भाई इंडिया एक बड़ी ताकत है, वहां पे लोग जाना पहुंचना जो है अपने लिए बड़ा वो समझते हैं। वो कहते हैं कि भारत जो है वो भारत इज बिहेविंग लाइक ए सुपर पावर। वो कहते हैं हमारे ये तो भाई खुद अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, हमारे पीछे नहीं आ रहे, हमारी टीम में नहीं आते, तो खुद ही लीड करना शुरू हो गए। तो ये सारी चीजें उन्हें चुभती तकलीफ होती। देखिए कोई भी इनकी जगह हो तो तकलीफ हो। खुद की इकोनॉमी, खुद बैंकरप्सी पे पहुंचे में, उधर उनकी जो है वो इकोनॉमी वो 7.8% पे चल रही है, तो तकलीफ तो है ना। गोरा किस तरह बर्दाश्त करेगा भाई? जहां हमारे दादे पोते जो इनके दादे परदादे जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, मोदी साहब ने बहुत बदला लिया है। वो कहां गए थे? सबसे पहले सूरत में गए थे 16वीं सदी में, 1600 में सूरत गुजरात में गए थे। मोदी साहब आपने बड़े सही तरीके से इनको काबू किया। तो वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, हम जाते थे पूरे मुल्क के ऊपर, अब इतनी हुकूमत की है, अब वो लोग आंखें दिखाते हैं। ऋषि सोनक साहब भी भारतीय हैं, यहां सारी कंपनियां, ये तो हथियार फेंक चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनसे तो अमेरिका नहीं चल रहा है। इसको तो भारतीय इस वक्त जो बच्चे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं वो चला रहे हैं अमेरिका को। वो बर्दाश्त तो नहीं होता ना सर। अब तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं भारत की, वो भी इकोनॉमी में बहुत आगे बढ़ने लगी है। अभी यूपी की खबर आई थी कि यूपी में जो है उनकी भी बहुत ज्यादा वो लोग आगे बढ़े हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर, यानी स्टेट्स जो हैं वो अब अलग अलग आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह से तो सिर्फ फोकस उनका इकोनॉमी आरजू वहां की मैंने देखा है। सबसे अच्छी बात जो है उनकी, भारतीय स्टेटें एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं, बिजनेस में परफॉर्म करती हैं। वो उनके बच्चे लंदन में तो नहीं ना भाई, वो लूट मार का कारोबार तो आपका है ना, उनका तो नहीं है। वो तो उनकी तो प्राइड है। उनकी तरक्की का सीक्रेट ही ये है कि वो नेशनलिस्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं हम भारतीय हैं, हम भारत को आगे लेके जाएंगे। हमेशा ये कहता हूं, दुख वाली बात है कि उन्होंने भारत बना लिया, आपने पाकिस्तान बनाया नहीं। फाइलों में बनाया, लूट रहे हैं, खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन आपने तरक्की बहुत की है, पाकिस्तान में नहीं की। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।